हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। और आपको ये भी बताएंगे कि रिड्यूस हुआ है तो जो चैप्टर हटाया गया है, जो एक्सरसाइज हटाया गया है, उससे क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि रिड्यूस हुआ सिलेबस तो उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। और 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 2023 वाले जो थे 2023 से 24, उनका जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन में रिड्यूस सिलेबस से था या नहीं, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो न्यू बुक वाला में बताते हैं आपको कि कौन कौन से एक्सरसाइज है। और पुराने वाले में तो सब था, लेकिन नए वाले में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं। तो देखिए, ये 12th क्लास का पार्ट 1 बुक है। जैसे कि आपको पता है कि दो बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। तो पार्ट 1 से लेकर के चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर इसमें है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। तो रिलेशन एंड फंक्शन है। इसमें आपका ये सब जो दिख रहा है, ये सब टॉपिक जो दिख रहा है आपको, इसमें से कौन सा कट किया हुआ है? तो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो नए वाला बुक लीजिएगा तो उसमें ये वाला एक्सरसाइज नहीं मिलेगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ एक ही हटाया है। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर आपको 1, 2 और 3, चैप्टर नंबर 2 में कोई भी एक्सरसाइज नहीं हटाया गया है। ये आपको तीनों एक्सरसाइज देखना है। ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेज। इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें जो कट किया हुआ है वो आपका 3.7 कट किया हुआ है, एलिमेंट्री ऑपरेशन ये, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इसको कह लीजिए। तो ये आपका 3.7 कट किया हुआ है। तो बाकी सब आपको पढ़ना है, बाकी सब आप देखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4 आपका है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में देखते हैं। तो आपको ये जो दिख रहा है 4.1, 4.2, 4.3, इसमें कौन कट किया हुआ है? तो इसमें जो कट किया हुआ है, हटाया गया है, वो आपका 4.3 है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसको आप रिड्यूस किया गया है। और बाकी सारे के सारे हैं, बाकी सभी आपको पढ़ना है। ठीक है। बाकी सभी आपको पढ़ना है, देख इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है 5। ठीक है। तो 5 में चलते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 5, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें देखते हैं कौन सा टॉपिक को हटाया है। तो इसमें जो टॉपिक हटाया गया है वो आपका 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हटा दिया गया है। ठीक है। इसको हटा दिया गया। और लास्ट में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिससे हटाया हुआ है उससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, जैक बोर्ड में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर 5 का। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6। 6 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है। तो इसमें बताते हैं आपको। तो इसमें आपका रिड्यूस किया हुआ सिलेबस है वो आपका 2 है। एक आपका 6.4 है और 6.5। ठीक है। ये दोनों को कट किया हुआ है, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 बुक में चलते हैं। इस पार्ट 2 बुक में आपको हम दिखा रहे हैं। तो पार्ट 2 बुक में आपका ये पार्ट 1 का था। ठीक है। पार्ट 1 का ये है, पार्ट 2 आपको दिखा रहे हैं। तो ये रहा पार्ट 2 बुक। ठीक है। चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, वो है इंटीग्रल्स। ठीक है। इंटीग्रल्स में कौन कौन से टॉपिक हटाया हुआ है? तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है। ये सब आपको एक्सरसाइज पढ़ना है, सारे टॉपिक आपको पढ़ना है इंटीग्रल्स का। इसके बाद आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका 8.3 को कट किया हुआ है। ठीक है। इसको हटा दिया गया है 8.3 को। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसकी बात करते हैं। तो आपका ये जो दिख रहा है आपको, ये इसमें से 9.4 को कट किया हुआ है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। 9.4 ये आप टिक वगैरह सब लगा लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 10, बस इसमें इतना ही था। चैप्टर नंबर 10 में आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा इसमें आ गया। वेक्टर अलजेब्रा में आपको बताते हैं कि कौन कौन से कट किया हुआ है। तो इसमें जो आपको दिख रहा है
1 2 3 4 इसमें कोई भी कट नहीं किया हुआ है, सभी के सभी आपको पढ़ना है। ठीक है, सभी के सभी आपको देख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 है, आपको वेक्टर में कोई भी चैप्टर नहीं हटाया है। अब देखिए चैप्टर नंबर 11 में है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है, तो इसमें आपका जो हटाया है वो आप मिला लीजिएगा। 11.6 को कट किया हुआ है, 11.7 भी हटा दिया गया है, 11.8 भी हटाया हुआ है, 11.9 और 11.10। ठीक है, मतलब कि यहीं तक है आपका, 11.5 तक है, बाकी सभी रिड्यूस किया हुआ है। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं तो चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसको देखते हैं तो इसमें कौन कौन से कट किया हुआ है। तो 12.3 को रिड्यूस किया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 और लास्ट है ये। ठीक है, तो इसमें देखते हैं तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो कट किया हुआ है वो है आपका 13.6 13.7, ये दो आपका टॉपिक हटा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो रिड्यूस किया हुआ सिलेबस है उससे क्वेश्चन आपका आएगा या नहीं आएगा। तो रिड्यूस किया हुआ सिलेबस जो पिछले 2023 से 24 वाले स्टूडेंट का जो सेट आया था वो सेट हम देखें, और साथ ही साथ उसका क्वेश्चन जो फाइनल ईयर का क्वेश्चन था जो एग्ज़ाम दिए हैं 2024 में, उनका भी क्वेश्चन देखें। ठीक है, और क्वेश्चन भी हम अपलोड किए हुए हैं, उसको आप भी देख लीजिएगा। तो जिस जो टॉपिक हटाया हुआ है रिड्यूस किया उससे क्वेश्चन नहीं था, जैक बोर्ड में उससे क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए आप जो न्यू बुक है उसको अगर बुक लेने जाएगा तो नया वाला बुक अगर मिलेगा आपको तो उसमें खुद ये सब हटाया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप पढ़िए, और जैसे अपडेट आता है 2024 से 25 के स्टूडेंटों को जैसे अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका यानी कि जो आपका सिलेबस है जो न्यू बुक है उसी से पढ़िए, मेहनत कीजिए, उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन पेपर में या फिर किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको तो आप हमें बताइएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।